मैडम अंजलि वर्मा एक तेजतर्रार और कड़क स्वभाव वाली पुलिस अधिकारी थीं। उनका रुतबा पूरे जिले में था। उन्होंने कई कठिन केस सुलझाए थे और अपनी ईमानदारी के लिए जानी जाती थीं। उनका जीवन सख्ती और अनुशासन में बीतता था। अंजलि की शादी हुई थी 2 साल पहले एक सभ्य, शालीन और पढ़े लिखे युवक आरव से। आरव ने खुद को एक एनजीओ में काम करने वाला बताया था, गरीबों की मदद करने वाला, शिक्षा और स्वच्छता अभियान चलाने वाला। शादी में आरव की सरलता और व्यवहार ने सबका मन मोह लिया था। अंजलि को लगा कि उसने सही जीवन साथी चुना है। आरव ज्यादा बोलता नहीं था। चुपचाप रहता, घर का काम करता और कभी कभी बाहर चला जाता, यह कहकर कि एनजीओ के काम से निकलना है। अंजलि ने कभी ज्यादा सवाल नहीं किए। वह खुद अपने काम में इतनी व्यस्त रहती थी कि उसे घर के बाहर की चिंता नहीं रहती थी। भाग 2, एक केस जो सब बदल देगा। एक दिन अंजलि को शहर के एक नाले में एक शव मिलने की खबर मिली। केस थोड़ा अजीब था। शव की हालत खराब थी, लेकिन कुछ कागजात उसके पास से मिले जो यह दर्शाते थे कि वह किसी गुप्त एजेंसी का मुखबिर था। इस केस की तफ्तीश में अंजलि ने शहर के कई इलाकों में जाकर पूछताछ शुरू की। एक दिन वह एक झुग्गी इलाके में पहुंची जहां सफाई कर्मचारी रहते थे। वहां एक बूढ़ा सफाई कर्मी बोला, मैडम, इस लाश की बात तो नहीं जानता, लेकिन हमारे इलाके का आरव बहुत अच्छा लड़का है। हर दिन नाला साफ करता है, मगर फिर भी हमारे बच्चों को पढ़ाता है, बीमार को दवाई दिलवाता है। अंजलि चौंकी। कौन आरव? अरे वही, लंबा दुबला, चश्मा लगाता है, बड़ी सफाई से काम करता है। कभी कभी अपनी बीवी की फोटो देखता है मोबाइल में। पुलिस वाली लगती है। अंजलि के पांव तले जमीन खिसक गई। क्या यह वही आरव है? उसका पति। भाग 3, सच की परतें। अंजलि ने जांच शुरू की। वह चुपचाप आरव का पीछा करने लगी। एक दिन जब वह एनजीओ के काम के लिए निकला, अंजलि भी उसके पीछे निकली। आरव एक गली से मुड़ा और नाले के पास रुका। उसने सफाई कर्मचारियों की वर्दी पहनी और झुककर नाला साफ करने लगा। उसकी पीठ झुकी हुई थी, हाथों में कीचड़ और बदबूदार पानी के छींटे उड़ रहे थे। लेकिन उसका चेहरा शांत था, जैसे उसे कोई ग्लानि नहीं, कोई शर्म नहीं। अंजलि सन्न रह गई। वह कुछ देर वहीं खड़ी रही, फिर चुपचाप लौट आई। उस रात उसने आरव से कुछ नहीं पूछा, पर अगले दिन उसने सच्चाई जानने की ठान ली। आरव, एक बात पूछनी है, अंजलि ने कहा, तुम सच में क्या करते हो? आरव कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, मैं वही करता हूं जो तुम देख चुकी हो। मैं नाला साफ करता हूं। तो फिर तुमने शादी के वक्त एनजीओ की बात क्यों कही? झूठ क्यों बोला? आरव ने गहरी सांस ली। मैं झूठ नहीं बोलना चाहता था। पर क्या तुम एक नाला साफ करने वाले से शादी करती? मैंने तुमसे प्यार किया, तुम्हारी ईमानदारी से, तुम्हारे जज्बे से। पर मुझे डर था कि तुम मेरे पेशे से नफरत करोगी। इसलिए मैंने आधा सच बताया, एनजीओ का हिस्सा हूं जो मैं हूं, लेकिन हाँ, मैं वहीं काम करता हूं, जमीनी स्तर पर। भाग 4, निर्णय। अंजलि रात भर सो नहीं सकी। उसके मन में एक उथल पुथल मची थी। क्या आरव ने गलत किया? हाँ, उसने सच्चाई छुपाई। पर क्या वह बुरा इंसान था? नहीं, वह गरीब था, पर इज्जतदार, मेहनतकश। और अब तक वह हर दिन वही करता था, बिना किसी दिखावे के। अगले दिन वह खुद उस बस्ती में पहुंची। देखा कि आरव बच्चों को पढ़ा रहा था। पास ही कुछ और सफाई कर्मी बैठे थे, जो उसे गुरुजी कहते थे।
उसने पहली बार आरव को नए नजरिए से स्पेशल पुलिस ऑफिसर अंजलि वर्मा तेजतर्रार और कड़क स्वभाव वाली अफसर थीं। वह अपने सिद्धांतों और अनुशासन के लिए जानी जाती थीं। अंजलि का मानना था कि जिंदगी में ईमानदारी सबसे ऊपर है, चाहे रिश्ता हो या पेशा। उनकी शादी हुई थी आरव नामक युवक से, जो खुद को एक सामाजिक कार्यकर्ता और एनजीओ में काम करने वाला बताता था। शांत, सरल और सादगी भरा स्वभाव था उसका। शादी के 2 साल तक सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन अंजलि को अक्सर यह खटकता था कि आरव कहीं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं लगता और उसके पास कोई प्रमाणिक पहचान या काम के ठोस सबूत नहीं थे। एक दिन अंजलि को एक केस की जांच के सिलसिले में झुग्गी इलाके में जाना पड़ा। वहां उसे पता चला कि आरव, जो खुद को सामाजिक कार्यकर्ता कहता है, असल में एक सफाई कर्मी है, नाले और गटर साफ करता है। जब उसने यह देखा कि उसका पति गटर में उतरकर सफाई कर रहा है, तो उसका गुस्सा फूट पड़ा। भाग दो, टूटते भ्रम। घर लौटकर अंजलि ने आरव को सीधे सवालों के घेरे में ले लिया। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? क्या तुम जानते हो कि मैं क्या हूं? पुलिस अफसर। और तुम? गटर साफ करने वाले। आरव ने शांत स्वर में जवाब दिया, मैंने झूठ नहीं बोला। मैंने एनजीओ में काम करने की बात कही थी, क्योंकि मैं वही करता हूं, नीचे काम करने वालों के साथ, असल समाज सेवा। आरव ने शांत स्वर में जवाब दिया, मैंने झूठ नहीं बोला। मैंने एनजीओ में काम करने की बात कही थी, क्योंकि मैं वही करता हूं, नीचे काम करने वालों के साथ, असल समाज सेवा। मुझे शर्म आती है तुम पर, अंजलि चिल्लाई। तुम जैसे आदमी के साथ रहना मेरी इज्जत के खिलाफ है। आज के बाद तुम इस घर में नहीं रहोगे। आरव ने एक गहरी सांस ली। वह कुछ नहीं बोला, बस अपना बैग उठाया और बिना पलटे दरवाजा बंद कर निकल गया। भाग 3, संघर्ष की आग। आरव ने उस दिन की बेइज्जती को अपने आत्मसम्मान की चोट बना लिया। वह लौट गया उसी बस्ती में, जहां कीचड़ उसका कर्मक्षेत्र था। लेकिन अब उसका लक्ष्य बदल चुका था। उसने ठान लिया कि वह अपने काम से ही सम्मान और पहचान हासिल करेगा। उसने एक बड़ा सफाई और स्वच्छता संगठन शुरू किया, स्वच्छ चेतना। पहले वह खुद नाले में उतरता था, फिर उसने तकनीकी प्रशिक्षण लेना शुरू किया, फिर नई मशीनें लाने के लिए फंडिंग जुटाई। उसका आंदोलन धीरे धीरे राष्ट्रीय स्तर तक फैलने लगा। कुछ सालों में आरव देश भर में सर्वश्रेष्ठ शहरी स्वच्छता अभियानी के तौर पर पहचाना जाने लगा। उसने कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की ओर से शहरी स्वच्छता की बात रखी। मीडिया ने उसे कीचड़ का कमल कहा। भाग 4, पुनर्मिलन। 6 साल बाद एक बड़े राष्ट्रीय स्वच्छता मिशन के उद्घाटन में स्पेशल गेस्ट के तौर पर अंजलि को बुलाया गया। वहां मुख्य वक्ता थे श्री आरव कुमार, राष्ट्रीय स्वच्छता आयोग के चेयरमैन। अंजलि के पांव जैसे जम गए। वह मंच पर खड़े उस शख्स को पहचान गई, वही शांत चेहरा, लेकिन अब आत्मविश्वास से भरा, गरिमामय। पूरे सभागार में तालियों की गूंज थी। भाषण के अंत में आरव ने कहा, जब किसी को कीचड़ समझकर ठुकरा दिया जाता है, तो वह कमल बनने का रास्ता चुनता है। मैं आज उसी कीचड़ का कमल हूं, और यह सम्मान उस हर सफाई कर्मी को समर्पित है, जिसे कभी इज्जत नहीं मिली। भाषण खत्म होने के बाद भीड़ में अंजलि चुपचाप खड़ी रही। उसकी आंखों में पश्चाताप की हल्की सी नमी थी। कुछ कहने के लिए उसके पास शब्द नहीं थे। आरव पास आया, मुस्कराया और सिर्फ इतना बोला, मैं अब भी वही हूं। फर्क बस इतना है कि अब लोग गंध नहीं, योगदान देखते हैं।